रिवीजन का मतलब नोट्स को वापस पढ़ना नहीं होता है। अगर आप रिवीजन के बेसिस पर नोट्स को पढ़े ही जा रहे हैं तो आपको नोट्स याद होने की बजाय आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पैरामेडिकल के अंदर फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसका सिलेबस बहुत बड़ा दे रहा है। उस इतने सारे बड़े सिलेबस को हम किस प्रकार से पढ़ें और किस प्रकार से रिवीजन करें, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम साइंटिफिक मेथड ऑफ रिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि इस सिलेबस को किस प्रकार से हमें कवर करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चक्कर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल जाते हैं सर, और इस फार्मासिस्ट की तैयारी के अंदर किस प्रकार से हम फार्मेकोलॉजी को तैयार करें, यहाँ तक कि हमें ये भी पढ़ना है क्या सर कि हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को किस प्रकार से कोरिलेट करने में चलना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जो आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर भर्ती आने वाली है। तो एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट के सिलेबस के बारे में, और ये भी चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट को किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से आपको दे रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तमाम सारी वैकेंसी से रिलेटेड जो पैरामेडिकल, मेडिकल और बीएससी नर्सिंग से संबंधित हो, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरे इस चैनल पर मिलेगा। और अगर आपको वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो ये नंबर जो आपको दे रखे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों के मैसेजेज भी आ रखे थे कि सर एक वीडियो हमारे फार्मासिस्ट के सिलेबस को लेके बनाया जाए। तो आज हम वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, और यहाँ तक कि हम बात करेंगे कि सर इस पेपर का लेवल कैसा रहता है फार्मासिस्ट के अंदर, और क्या पार्ट ए और पार्ट बी को पढ़ना कंपलसरी है या पार्ट बी ही ज़्यादा स्कोरिंग है। बिल्कुल हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ों के बारे में। तो आपको पैरामेडिकल के अंदर आरआरबी से संबंधित जो न्यूज़ थी पिछले महीने आई थी, हाँ इसी महीने में आई थी, सॉरी जून के अंदर, उसमें यह कहा गया कि अगले महीने आपके पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला। और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने आपको ये भी कहा है कि इसके इच्छुक विद्यार्थी रेलवे की वेबसाइट को देखते रहे। कहने का मतलब ये हुआ कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि अब आप हमसे जुड़ना स्टार्ट हो जाओ अगर आपको नौकरी लेनी है। बिल्कुल हम बात करेंगे आज फार्मासिस्ट के अंदर कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपका आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चाहे पैरामेडिकल की कोई भी कैटेगरी की भर्ती हो, आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ना आपको जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से एटम की बात करूं या माइक्रोमोलिक्यूल की बात करूं, उससे आपका मैक्रोमोलिक्यूल, उससे अगर आपके सेल्स भी बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से अवर बॉडी, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं भाई, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर। तो बिल्कुल हमें ये पढ़ना सब्जेक्ट जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स के मैकेनिज्म या फिर हम इसके पीछे की फिजियोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के अलावा। जो दूसरा आपके बात करूं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, जिसमें ये आपका फार्मास्यूटिक्स पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे फिर आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट दे रखा है, क्योंकि अगर आप पैरासीटामोल भी पढ़ रहे हैं भाई, पैरासीटामोल भी पढ़ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करें रेमेडियल बायोलॉजी, या फिर इसको हम कहते हैं रेमेडियल मैथमेटिक्स। ये भी आपके पार्ट्स दे रखा है। यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे बेसिक बॉडी के स्ट्रक्चर में काम आते हैं। फिर हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, और यहाँ पे फार्मेसी के अंदर जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं, इनको भी हमें पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें आपके एनवायरमेंटल साइंस के बारे में दे रखा है, एनवायरमेंटल साइंस। और इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे आपके माइक्रोबायोलॉजी, जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है, तो ये भी हमें पढ़ना होगा। कहने का मतलब आपके पैरामेडिकल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो तो इंक्लूड हो ही रहे हैं, लेकिन फार्मासिस्ट के अंदर आपके फार्मा का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है केमिस्ट्री का, उसमें भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में आपके फार्मेकोलॉजी।
फिर मैं बात करूं कुछ टॉपिक्स के बारे में, फार्माक्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, मेडिक्लिनिकल केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट्स आ गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों के बारे में अगर हम बात करेंगे, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के बारे में, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है आपके। या फिर हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी संबंधित, फार्मेसी के अंदर फार्माक्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए टेस्ट के बारे में, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्यूए के अंदर जो यूज किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस यानी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे संबंधित, फार्मेसी प्रैक्टिस, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोस्टेटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, और सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो आ जाती है आपके क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल और क्यूए, क्यूसी एंड क्यूए दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यूए एंड क्यूसी यानी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें भाई कंप्यूटर एडेड ड्रग्स डिजाइन, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, तो वहां से क्वेश्चन भी आता है। या फिर हम बात करें कॉस्मेटिक साइंस, ठीक है भाई, कॉस्मेटिक साइंस के पीछे सॉल्यूशन की कहानी सारी की सारी, ठीक है, कॉस्मेटिक साइंस आ गया। एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, और इसके बाद आपके डाइटरी सप्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी दे रखा है, डाइटरी सप्लीमेंट्स और न्यूट्रेटिकल्स, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक अपने फार्मासिस्ट के अंदर दे रखे हैं। तो ये सिलेबस जो भाई अपने आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर 2019 के अंदर जो वैकेंसी आई उसके अंदर दे रखा है। कहने का मतलब इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके आपके सिलेबस बना रखा है, लेकिन हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट, तो आपको इजी वे में लगेंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर आप कहीं भी घूमने भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और एक सारा का सारा जो घूमने का पिकनिक मनाने का प्लान होता है वो एक प्लानिंग के तहत होता है। तो हम कोई भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले एक प्लानिंग बनाएंगे, एक परफॉर्मा बनाएंगे कि इस बेसिस पे ही उस सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना है। और यहाँ पे अगर आपको सिलेबस सबसे पहले क्यों बताया, क्योंकि सिलेबस याद नहीं होगा तो हम एमसीक्यूज में वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे कि कौन से सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आया है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम एमसीक्यूज को ट्रिक्स के बेसिस पे साइंटिफिक तरीके के मेथड से भी अगर अपन उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपके पार्ट बी की चर्चा करूं तो पार्ट बी के अंदर ये 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको। जनरल अर्थमेटिक्स जिसके अंदर आपके मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के बारे में। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर यहाँ पे आपके थोड़े सब्जेक्ट्स दे रखे हैं भाई। जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स का अलग पोर्शन दे रखा, इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है, इंडियन कल्चर दे रखा, इंडियन हिस्ट्री दे रखी है, इंडियन पॉलिटी दे रखी है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरा दे रखा है। यहाँ पे आपको और जो आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधित आ गया, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि पार्ट बी भी आपका 30 मार्क्स का है। तो पार्ट बी को भी हल्के में नहीं लेना है, पार्ट बी को भी अच्छे से पढ़ना है। पार्ट ए तो जिसका क्वालिफिकेशन का पार्ट है वो तो सब पढ़ते आए, जो हमने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है हम तो पार्ट ए को पढ़ते हुए ही आए हैं, तो पार्ट बी के ऊपर भी फोकस करना है। जनरल साइंस के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बारे में बिल्कुल दे रखा है। तो ये सारा का सारा सिलेबस अपने फार्मासिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि सर हमें किस प्रकार से टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो हमें वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वे में शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे, या फिर मैं बात करूं कि शॉर्ट तरीके केमिकल नेम की बात करें, उनसे होने वाले डिजीज की बात करें, तो इस प्रकार से ये अपने सारी सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री संबंधी दे रखी है, यानी विटामिन का टॉपिक हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें तैयार भी करना है डिजीज के बारे में। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बिल्कुल आप व्हाट्सएप को मैसेज करें अपना नाम और फार्मासिस्ट भर्ती के बारे में लिखे कि भाई मैं फार्मासिस्ट तैयारी कर रहा हूँ, मैं आपको एक मॉडल पेपर फ्री प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको लेवल पता चले क्वेश्चन का कि सर 70 मार्क्स किस प्रकार से आते हैं, 70 मार्क्स का पोर्शन और 30 मार्क्स का पोर्शन। तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो मेरा ऐप दे रखा है उसको आप डाउनलोड करें और यहाँ पे आपको फ्री मॉड्यूल पेपर मिलेंगे, फ्री मॉड्यूल पेपर दिया जाएगा फार्मासिस्ट से संबंधित। अब फार्मासिस्ट से संबंधित और इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, ओटी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी भाई मैंने एक एक फ्री मॉड्यूल पेपर डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। जो आपके आरटी की तैयारी कर रहा है, एलटी की तैयारी कर रहा है, ओटी टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन है,
यहाँ तक कि मैं बात करूँ स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स है, तो इन सब के लिए मैंने फ्री मॉडल पेपर भी डाल रखे हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ के अच्छे से एनाटमी के अलावा सारे के सारे सब्जेक्ट, क्योंकि एनाटमी को मैंने काफ़ी आपको यूट्यूब पे भी करा रखी, तो या फिर मैं बात करूं कि सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयारी करके एमसीक्यूज और एक प्रॉपर वे में हम आरआरबी की तैयारी करें, ताकि आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी के ऊपर फतेह कर सके। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें और इसके अंदर आपको कोर्सेज भी दे रखे हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और आपका कमेंट्स जो आप कमेंट्स करें जैसे जिससे भी संबंधित आपको डाउट हो कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ाना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन संबंधित भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे सारा का सारा मोटिवेशन मिलता है, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके बीच अवेलेबल होता रहूँगा। धन्यवाद।